हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति कोचिंग सेंटर में। और आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, फेमस पर्सनैलिटियाँ हैं उत्तराखंड की, उनके बारे में। क्योंकि यूके SSC में आपका एक नंबर का यहाँ से भी आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उत्तराखंड के सिलेबस में भी हैं ये हमारे, ठीक। तो उस लिहाज से हम पढ़ेंगे आपका उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में, प्रमुख पर्सनैलिटियों के बारे में। इसमें जो आपका सबसे पहले आता है वो है आपका गौरा देवी, ठीक है जी। जो गौरा देवी हैं, गौरा देवी का जन्म आपका 1925 में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हैं अपने कार्य को लेकर के, क्योंकि आप सभी जानते हैं इनका संबंध है पर्यावरण से, ठीक है जी। तो पर्यावरण से इनका संबंध है, पर्यावरण ये विद है। और इसकी जो अलख इनके मन में जगी थी पर्यावरण के प्रति, वो 1969 में जगी थी। यानी कि पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1925 में। 1925 में इनका जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं तो लाटा गांव में हुआ था, ठीक। तो ये आपका पड़ता है लाटा गांव, चमोली में, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से कि जब इनका जन्म लाटा गांव में हुआ तो कहते हैं कि इन्होंने केवल 5वीं तक की क्या की थी, पढ़ाई की थी। 5वीं तक ये पढ़े थे। इनके पिता का नाम आपका नारायण स्वामी था। क्या था इनके पिता का नाम? नारायण स्वामी इनके पिता का नाम था, ठीक। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप ये कह ले कि इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। यानी कि इनका विवाह यानी कि इनकी शादी 12 वर्ष की उम्र में हुई थी मेहरबान सिंह से, ठीक है जी। जो मेहरबान सिंह थे आपके कहाँ के? ये मेहरबान सिंह आपके रैणी गांव के थे। कहाँ के रहने वाले थे? रैणी गांव के रहने वाले आपके मेहरबान सिंह थे। तो आपको एक शॉर्ट में कहूँ मैं एक साथ में, तो गौरा देवी का जन्म 1925 में हुआ था। जन्म स्थान लाटा गांव। 5वीं तक की मात्र इन्होंने परीक्षा पास की थी और इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। इनका विवाह 12 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह से हुआ था और मेहरबान सिंह रहने वाले थे आपके कहाँ के? रैणी गांव के। ये बात आपको समझनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि 22 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो चुकी थी, यानी कि मेहरबान सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। 22 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। देन इसके बाद कहते हैं कि ये इन्होंने एक सामान्य जीवन सा जिया और हम ये कह सकते हैं कि अब देखो कैसे ये पर्यावरणविद बनी। ऐसा ये वैसे तो ये एक साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन हर किसी के जीवन में दोस्तों एक घटना होती ही होती है कि जिससे वो अपने व्यक्तित्व को बदल देता है ना। तो यही घटना इनके जीवन में हुई थी 1969 में, जब आपका 1969 में अलकनंदा नदी में क्या आई थी? बाढ़ आई थी। और जब 1969 में अलकनंदा में बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ से आपका इनका जो गांव रैणी गांव है वो काफी प्रभावित हुआ था, जिससे इनके मन में ये अलख जगी थी कि इनको क्या करना है, पर्यावरण के ये बाढ़ क्यों आ रही है, बाढ़ आने के रीजंस क्या हैं। तो ये जब इन्होंने पता लगाया तो ऑब्वियसली बाढ़ आने का एक कारण हमारा सीधा सा ये हो जाता है कि वनों का कटान। तो इनके टाइम पीरियड में वनों का कटान बहुत तेजी से होता था, तो इनको लगा कि वन रहेंगे तो ही हम लोग रहेंगे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इनके 1969 में जब अलकनंदा में बाढ़ आई तो इसके बाद इन्होंने ये सोच लिया था कि इनको समाज के लिए साथ ही साथ अपने पर्यावरण के लिए कार्य करना है। तो तब उसके बाद इन्होंने आपका पर्यावरण के ऊपर काम करना शुरू करा। और कहा जाता है कि 1972 में, कब? 1972 में इनको महिला मंगल दल का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? महिला मंगल दल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी हमको याद रखना है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि महिला मंगल दल का अध्यक्ष गौरा देवी को कब बनाया गया? तो राइट आंसर होगा 1972। और इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है गौरा देवी के बारे में कि 1974 में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 26 मार्च 1974
26 मार्च 1974 को रैणी गांव में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 26 मार्च 1974 में रैणी गांव में आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और इस चिपको आंदोलन ने विश्व में आपका गौरा देवी की एक अलग ही पहचान बनानी थी, ठीक है ना। तो इसी चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन दिखाया था किसने? महत्वपूर्ण भाग लिया था आपका गौरा देवी ने। तो आपको ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 26 मार्च 1974 को, जिसमें कि आपका गौरा देवी ने भाग लिया और इन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है जंगलात वालों को कि आपको यदि वन काटने हैं तो आप तब वन काटिए, पहले आप हमें काट दीजिए, देन इसके बाद आप क्या करेंगे? वनों को काटेंगे। यानी कि पहले हमें मारिए, देन आप उसके बाद वनों को काटिए। तो ये इनका मुख्य ध्येय था, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वनों के संबंध में ऐसा भी कहा गया है कि क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार और जीवन जीने के आधार। तो ये जो आपका स्लोगन दिया गया था वो भी इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था, चिपको आंदोलन के दौरान, जिसमें आपका महत्वपूर्ण भूमिका गौरा देवी ने निभाई थी। आप सभी को पता है कि आपको कि जो आपका चिपको आंदोलन है, इसको चिपको गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से तब से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन का ये भी पॉइंट बन सकता है यहाँ पे कि चिपको वुमन के नाम से किसको जाना जाता है? तो चिपको वुमन के नाम से आपको गौरा देवी को जाना जाता है। तो ये भी जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही आपका कर्नाटक में एपिको आंदोलन भी चलाया गया था। यह भी आप जानते हैं कि जब चिपको आंदोलन चलाया गया तो चिपको आंदोलन पूरे विश्व में आपका फेमस हुआ था, ठीक है। और उसकी तर्ज पर कर्नाटक में एपिको आंदोलन भी चलाया गया था। तो यह भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। इसके बाद जब गौरा देवी फेमस हो चुकी थी आपका किससे? चिपको आंदोलन से। तो उसके बाद एक संस्था है वृक्ष मित्र संस्था, जिसके द्वारा चिपको आंदोलन की जो आंदोलनकारी है, मुख्य आंदोलनकारी गौरा देवी, तो उनको 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो यहां पे लिखेंगे वृक्ष मित्र पुरस्कार, ठीक है जी। तो ये पुरस्कार आपको किसको दिया गया था? गौरा देवी को। कब दिया गया था? 1986 में, ठीक है जी। और इसके बाद आप एक और चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है वो ये है कि इसके बाद 1991 में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 4 जुलाई 1991, क्या बोला मैंने? 4 जुलाई 1991 को गौरा देवी की डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? गौरा देवी की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लैशबैक चलेंगे, 2 सेकंड में पूरा रिवीजन करेंगे। देखिए, गौरा देवी का जन्म 1925, जन्म स्थान लाटागांव। 5वीं तक की परीक्षा पास की थी, 5वीं तक पढ़े थे। उसके बाद इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो नारायण स्वामी। विवाह हुआ था 12 साल की उम्र में मेहरबान सिंह से, रैणी गांव में। 22 साल की उम्र में ये विधवा हो गई थी। 4 जुलाई 1991 को गौरा देवी की मृत्यु भी हो गई थी। ये तो खैर हम लास्ट में पढ़ेंगे, पर फिर भी 1969 में अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण इन्होंने क्या किया था कि इनके मन में यह बात आई थी कि वो अपने पर्यावरण के लिए काम करेंगे। इसके बाद 1972 में इनको महिला मंगल दल का अध्यक्ष बनाया गया था, महिला मंगल दल का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 26 मार्च 1974 को रैणी गांव में चिपको आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या चिपको आंदोलन इन्हीं की वजह से आगे बढ़ा था। हालांकि ये बात अलग है कि सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है चिपको आंदोलन का अग्रणी या प्रेरणा स्रोत, जो भी इस प्रकार से है ना। फिर चिपको वुमन इन्हीं को कहा जाता है। 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया और 4 जुलाई 1991 को गौरा देवी की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। तो दोस्तों आज के लिए हम इसमें पहला जो व्यक्तित्व है वो कंप्लीट किया। आगे इसी प्रकार से आपको अन्य व्यक्तित्वों को आपको एज अ नोट्स दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।